बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। ऑर्डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम कोल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे। कोल में सबसे पहले हम कोल को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी ओरिजिन को बयान करेंगे। इसके बाद कोल के जनरल फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कोल का कलर जो है वो बताएंगे। इसके बाद कोल की अक्रेस के मुतालिक बात करेंगे, फिर उसकी कंपोजिशन बयान करेंगे। इसके बाद फॉर्म्स, स्टेजेस और रैंक्स जो हैं उसके मुतालिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कोल कार्बोनाइजेशन पर बात करेंगे और आखिर में यूजेस ऑफ कोल को हम पढ़ेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम के सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर ऑकरेंस, कलर, अदर नेम्स, कंपोजिशन, फॉर्मेशन और यूजेस स्टडी करेंगे। इसके बाद नेचुरल गैस को डिफाइन करेंगे, उसकी कंपोजिशन बयान करेंगे, उसकी ऑकरेंस के मुतालिक बात करेंगे और आखिर में नेचुरल गैस की यूजेस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कोल। What is coal? Coal क्या होती है? We can define coal as a natural solid fuel which is obtained from dead plant bodies is called coal. Coal वो natural solid fuel है जो हम dead plant body से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। It is also called black gold, यानी कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स, कोल के हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो नंबर 1 बिटुमिनस कोल, सेकंड एंथ्रासाइट और थर्ड वन ग्रेफाइट। सो यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है ये क्या है, ये कोल है और ये हमें किस चीज से हासिल हुई है, यानी ये नेचुरल सॉलिड फ्यूल है और ये हमें डेड प्लांट बॉडी से क्या हुई है, हासिल हुई है। ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोल? कोल की ओरिजिन क्या है? कोल वाज फॉर्म्ड मिलियन इयर्स अगो by decomposition and decay of buried plants and animals। यानी कोल किस तरह बनी हुई है और किस चीज से बनी हुई है? कोल जो है ये मिलियन ईयर्स एगो बरीड प्लांट और एनिमल के डिके और डिकम्पोजिशन से क्या हुई है, बनी हुई है। जिस तरह कि यहाँ पर देखें, ये एनिमल्स या ह्यूमंस को दिखाया गया है और ये जो है ये क्या है, ये बरीड प्लांट, ये बरीड एनिमल और ह्यूमन बींग्स और ये जो है ये क्या है, ये बरीड प्लांट्स है। सो इसके डिके और कंपोजिशन से हमारे पास क्या आती है, कोल आती है। यानी कोल की ओरिजिन क्या है? कोल जो है ये मिलियन ईयर्स एगो प्लांट्स और एनिमल की बरीड बॉडीज की डिकम्पोजिशन और डिके से हमें क्या हुई है, हासिल हुई है। जनरल फार्मूला। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अ कोल? कोल का जनरल फार्मूला क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ कोल इज C135 H97 SON होल N। यानी
कोल का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है? C135H97SON होल N वियर कार्बन यानी C स्टैंड्स फॉर कार्बन एटम्स। यहाँ पर जो C है ये क्या है? ये क्या शो करती हैं? ये कार्बन एटम्स शो करती हैं। H जो है वो क्या शो करती है? वो हाइड्रोजन एटम्स शो करती हैं। इसी तरह सल्फर स्टैंड्स फॉर यानी S स्टैंड्स फॉर सल्फर एटम्स। ये S जो है यहाँ पर जर्नल फार्मूला में ये क्या शो करती हैं? ये सल्फर एटम्स शो करती हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और यानी O जो है वो ऑक्सीजन एटम शो करती हैं और N जो है वो नाइट्रोजन एटम क्या करते हैं? शो करते हैं। और N जो है वो नंबर्स हैं और N में भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो कोल का ये क्या है? जर्नल फार्मूला है C135H97SON होल N। कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ कोल? कोल का कलर क्या होती है? द कलर ऑफ कोल इज ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक। कोल का जो कलर है वो ब्लैक होती है, या देखें इधर जो पिक्चर में दिखाया गया है, या तो कोल की कलर ब्लैक होती है या ब्राउनिश ब्लैक होती है। Occurrence where coal is occur. कोल कहाँ पे पाई जाती है? Coal is normally occurring in rock strata in layers called coal beads. कोल जो है वो आमतौर पर रॉक्स में लेयर्स की सूरत में पाई जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? कोल बीड्स। देखिए पिक्चर में ये क्या है? ये कोल है, सॉरी ये रॉक स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेटा है। ये क्या है? रॉक्स हैं और रॉक्स के अंदर ये जो काली पट्टी दिखाई गई है या लेयर्स दिखाई गई हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कोल बीड्स। और इसी में क्या पाया जाता है? कोल पाया जाता है। कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोल? यानी कोल किस चीज से बनी हुई होती है या कोल में कौन से एटम्स होते हैं? कोल कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम एंड एशिस। यानी कोल में कार्बन एटम भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन एटम भी मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन एटम भी मौजूद होता है, ऑक्सीजन एटम भी मौजूद होता है, सल्फर एटम भी मौजूद होता है और साथ में एशिस भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि हर एक कितने कितने परसेंट मौजूद है। सो कोल जो है वो क्या है? कार्बन, यानी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और एश भी है। फॉर्म्स or stages or ranks. What are forms or stages or ranks of coal? यानी कोल के forms, stages or ranks क्या होते हैं? The forms or stages or ranks of coal on the basis of carbon content or, यानी कोल के फॉर्म्स या स्टेजेस या रैंक्स जो हैं वो कार्बन कंटेंट के बेसिस पर ये है। नंबर 1 पीट, यानी पीट में कार्बन की जो मिकदार होती है वो कितनी होती है? 59%। इसी तरह ये कोल का दूसरा फॉर्म या स्टेज या रैंक है जिसको हम लिग्नाइट कहते हैं। लिग्नाइट में कार्बन की मिकदार जो है वो 62 से लेकर 69% तक होती है। इसी तरह सब बिटुमिनस कोल में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? वो 72% होती है।
इसी तरह बिटुमिनस कोल में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 79% होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की जो मिकदार होती है या परसेंटेज होती है वो कितनी है, वो 91% है। और ग्रेफाइट में जो कार्बन की मिकदार है वो क्या है, वो 100% है। मतलब ये कि ये जो फॉर्म्स है इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट पे क्या किया है, डिवाइड किया है। सो ये कार्बन के फॉर्म्स या स्टेजेस हैं, इसको हमने किस बुनियाद पर डिवाइड किए हैं, जिसको हमने कार्बन कंटेंट के बेसिस पे क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। फॉर्मेशन, हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कोल किस तरह बनता है। फ्रॉम डेड बरीड प्लांट्स एंड एनिमल, coal is formed due to bacterial and chemical reaction. कोल जो है वो डेड बरीड प्लांट और एनिमल के से बनती हैं। और किस तरह बनती हैं, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से। यानी डेड बरीड प्लांट और एनिमल पर जब बैक्टीरियल एक्शन हो जाए और उन पर केमिकल रिएक्शन हो जाए उस पर, तो क्या बनती है हमारे पास, तो हमारे पास कोल बनती है। किस तरह, आइए पढ़ते हैं। सपोज ये हमारे पास वुड है और ये क्या हुआ है, ये डेड हो चुका है, ठीक है। अब इस डेड बॉडी ऑफ प्लांट पर बैक्टीरिया क्या करती है, एक्शन लेती है और उसके बाद केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वुड जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, पीट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, अर्थ के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये पीट जो है ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ये लिग्नाइट जो है ये अर्थ की हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सब बिटुमिनस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये सब बिटुमिनस जो है अर्थ की हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये बिटुमिनस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद यही बिटुमिनस जो है अर्थ की हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और आखिर में एंथ्रासाइट जो है अर्थ की हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस चीज में कन्वर्ट होती हैं, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होती हैं। मतलब ये कि वुड जो है, वुड हमारे पास डेड बॉडी फूड और एनिमल्स जो हैं ये बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल एक्शन और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोल के मुख्तलिफ स्टेजेस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कोल कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज कोल कार्बोनाइजेशन? कोल कार्बोनाइजेशन क्या होती है? We can define coal carbonization as the decomposition of coal by heating and the absence of air is called coal carbonization. यानी कोल को जब हम हीट करें in the absence of air और उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कोल कार्बोनाइजेशन। यानी जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करें और वो डिकम्पोज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोल कार्बोनाइजेशन। देखिए यहां पर ये हमारे पास सपोज कोल है, इसको हमने हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 प्रोडक्ट्स में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और इसमें ये सॉलिड जो है ये क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस जो है वो क्या होते हैं। सो वेयर सॉलिड कोक, यानी यहां पर जो सॉलिड होता है यानी कोल जब इन द एब्सेंस
ऑफ एयर जब हम हीट करें तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और वो सॉलिड एक्चुअली क्या होता है, वो कोक होता है। इसी तरह ये लिक्विड जो होती हैं वो क्या होती हैं, असल में लिक्विड जो है वो लाइट ऑयल एंड कोल तार होती हैं, और गैस क्या होती हैं, यहाँ पर कोल कार्बोनाइजेशन के दौरान जो गैस हमें हासिल होती हैं वो गैस क्या होती हैं, वो असल में कोक ओवन गैस हैं। और कोक ओवन गैस जो है ये मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें हाइड्रोजन होती है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ईथेन एंड E3 क्या होता है, मौजूद होता है। सो ये है हमारे पास कोल कार्बोनाइजेशन। यानी कोल कार्बोनाइजेशन क्या होती है, कोल कार्बोनाइजेशन जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या करें, हीट करें, और उसके नतीजे में हमारे साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए। और वो सॉलिड और लिक्विड क्या है, वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि सॉलिड जो है ये कोक होता है, और लिक्विड जो है ये लाइट ऑयल और कोल तार होती है, गैस क्या होती है, वो कोक ओवन गैस है। Uses, what are the uses of coal? कोल को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? कोल इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और ये एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यही एनर्जी हम यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए भी हम यही एनर्जी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड इसकी जो मेन यूजेस हैं वो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, हासिल करते हैं। कोल को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं एंड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वन, पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? हाउ वी कैन डिफाइन पेट्रोलियम? Definition: the word petroleum is derived from Latin word petra, means rock, and oleum means oil. Word petroleum जो है ये लातीनी लफ्ज पेट्रा जिसकी मानी है रॉक और ओलियम जिसकी मानी है ऑयल से क्या है, अखज़ किया गया है। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, यानी जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, पेट्रा मीन्स रॉक and oleum means oil, so petroleum means rock oil। यानी पेट्रोलियम क्या होती है, ये रॉक ऑयल। क्यों रॉक ऑयल इसको कहते हैं, क्योंकि इसको हम राख से ही हासिल करते हैं, यानी ये राख के अंदर मौजूद होती है, अर्थ के अंदर रॉक के में मौजूद होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रॉक ऑयल। सेकेंड, ऑकरेंस, वेयर पेट्रोलियम इज अकर। ये पेट्रोलियम जो है ये कहां पर मौजूद होती है? पेट्रोलियम इज फाउंड इन अंडरग्राउंड पॉकेट्स विच इज कॉल्ड रिजर्वायर्स। पेट्रोलियम जो है ये अर्थ के अंदर पॉकेट्स फॉर्म में मौजूद होती हैं, पॉकेट्स में मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं रिजर्वायर्स। सपोज यहाँ पर देखिए ये है अर्थ के अंदर पेट्रोलियम इस फॉर्म में क्या होती है, मौजूद होती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर यानी ये अर्थ के अंदर क्या है, पेट्रोलियम मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर्स। कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम की कलर क्या होती है? The color of petroleum is dark brown। पेट्रोलियम जो है वो डार्क ब्राउन होती है, यानी पेट्रोलियम की कलर जो है वो क्या है, वो डार्क ब्राउन है। अदर नेम्स, व्हाट आर द अदर नेम्स विच आर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम? यानी पेट्रोलियम के लिए और नाम हम कौन से क्या कर सकते हैं, यानी पुकार सकते हैं पेट्रोलियम को, और किन नामों से हम पुकार सकते हैं? समटाइम पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल।
बाज़ औक़ात हम पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहते हैं या क्रूड ऑयल भी हम उसे कह सकते हैं, और लिक्विड गोल्ड, यानी पेट्रोलियम को हम बाज़ औक़ात मिनरल ऑयल भी कहते हैं, बाज़ औक़ात हम इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और बाज़ औक़ात इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम की क्या कंपोजिशन है? पेट्रोलियम कंटेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सेकंड, सल्फर कंपाउंड्स, पेट्रोलियम में सल्फर कंपाउंड भी मौजूद है, और सल्फर कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड हैं? फर्स्ट जो है थायोफीन्स, यानी सल्फर कंपाउंड्स में थायोफीन्स, सेकंड मर्केप्टेंस, और थर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर एलिमेंट्स, यानी ये सल्फर के कंपाउंड जो हैं जो कि पेट्रोलियम में मौजूद होती हैं वो कौन कौन से हैं? वो थायोफीन, मर्केप्टेंस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर एलिमेंट क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। थर्ड, नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी पेट्रोलियम के अंदर नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। वो भी क्या है? नंबर 1 पैराडीन, सेकंड 1 एनिलीन, थर्ड 1 पायरोल। ये 3 किस्म के कंपाउंड जो हैं जो कि नाइट्रोजन के हैं, और ये किस चीज में पाए जाते हैं? ये पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पर ऑक्सीजन कंपाउंड्स, यानी पेट्रोलियम के अंदर ऑक्सीजन के कौन से कंपाउंड मौजूद होते हैं? ऑक्सीजन के जो कंपाउंड हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्यूरॉन, सेकंड नेफ्निक एसिड, और थर्ड एरोमेटिक एसिड। ये 3 किस्म के कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, ये किस चीज में मौजूद होते हैं? ये पेट्रोलियम में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। फिफ्थ नंबर पर अनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यानी पेट्रोलियम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा, यानी हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद, इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें से ज्यादा तौर पर क्या होती है? निकल, यानी निकल एलिमेंट जो है ये पेट्रोलियम में क्या होता है? मौजूद होता है। इसी तरह वेनेडियम और यूरेनियम। ये है कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। इन शॉर्ट वर्ड्स, पेट्रोलियम की कंपोजिशन जो है वो, यानी इसमें क्या क्या चीज मौजूद होती है? हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, और साथ में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जिसमें निकल, वेनेडियम और यूरेनियम क्या है? मौजूद होते हैं। फॉर्मेशन, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, या पेट्रोलियम किस तरह बनते हैं? ठीक है, अंडर अर्थ क्रस्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लांट्स एंड एनिमल fossils were converted into liquid hydrocarbons which is called petroleum। अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स जो हैं वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? और इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि प्लांट और एनिमल के डेड बॉडी जब डिकम्पोज हो जाए, यानी वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कोल में कन्वर्ट हो जाए, तो यही कोल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं, और ऐसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन को फिर हम क्या कहते हैं?
पेट्रोलियम। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम कहां पर यूज कर सकते हैं? पेट्रोलियम इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट यूज जो है वो क्या है? पेट्रोलियम को हम एज ए एनर्जी यानी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। और ये एनर्जी फिर कहाँ इस्तेमाल होती है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड फ्यूल इन व्हीकल्स। यानी यही पेट्रोलियम जो है ये एज ए एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन यूज है वो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इससे हम काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? हासिल करते हैं। थर्ड वन, नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस क्या होता है? We can define natural gas as natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbons and other gases. Natural gas जो है ये मिक्सचर है किस चीज का? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन और दूसरे गैसेस का। कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस की क्या कंपोजिशन होती है? The general composition of natural gas based on volume S, यानी जनरल कंपोजिशन हमारे पास नेचुरल गैस का क्या है? वो ये है, यानी इसमें मीथेन होता है, दूसरा इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा जो मिकदार में होता है वो यानी नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मिकदार में मीथेन होता है और इसकी परसेंटेज क्या होती है? 80 to 85% होती है। इथेन की परसेंटेज जो है वो क्या है? 2 to 3% है। प्रोपेन की जो परसेंटेज है वो 2 to 3% है और ब्यूटेन की जो परसेंटेज है वो 3 to 5% है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो 1.82% है और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 2.5% है। यानी ये क्या है? ये जनरल कंपोजिशन है। ठीक है। Occurrence. So we are natural gas occur. Natural gas कहाँ पर पाई जाती है? Natural gas is present in association with petroleum in earth crust. अर्थ में जहाँ पर पेट्रोलियम होती है वहाँ पर ये नेचुरल गैस भी क्या होता है? पाई जाती है। जहां पर पेट्रोलियम होती है वहां पर क्या होता है? वहां पर नेचुरल गैस भी पाई जाती है। यूजेस, नेचुरल गैस को हम किस तरह नेचुरल गैस को हम कहां पे यूज करते हैं? नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी नेचुरल गैस को हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, यानी नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। नेचुरल गैस को हम लाइटिंग फायर के लिए भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस को हम फर्टिलाइजर फॉर्मेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी नेचुरल गैस को हम हाइड्रोजन फॉर्मेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी नेचुरल गैस से हम मीथेन भी क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। थैंक्स for your attention. Next topic of the discussion will be what are sources of organic compounds.